गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी के संस्कृत टीचर। आज आप लोगों का 10th क्लास का सेमी बुक का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यही इस पाठ का अभिप्रेत है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरणेन दुर्बल जमेन गंतुम शक्तस्य चयासि। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल निर्बल था, जिसको जमीन तेजी से गंतुम चलने में असमर्थ था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्त। इसलिए किसान उन दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए नुद्यमान हाँक रहा था। स ऋषभा हल मुंडवा गंतुम शक्त क्षेत्रे पापा। वह हल को खींचने में असमर्थ होने के कारण वह खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। किसान क्रुद्ध होकर उस बैल को उठाने का बहुत बार प्रयास किया, तथापि वृषभ न उत्थितः। वैसे भी बैल नहीं उठ सका। भूम्यौपत्ते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सूर्भे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों के माता सुरभि के आंखों से आंसू गिरने लगा। सूर्भेरी मामवस्थां दृष्ट्वा सुराधीप ताम पृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र उससे पूछा, अयि शुभे किमेव रोदिसी। हे कल्याणी, क्यों रो रही हो? उच्यताम, कहो। इति ऐसा साचा और वह कहती है, विनिपातो न कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे त्रिदशाधिप इंद्र, आप अपने परिवार की दुर्दशा को नहीं देखे हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं तो पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदामी कौशिक, इसीलिए रो रही हूँ। भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे वासव इंद्र, हे इंद्र, पुत्र के दैन्यम दृष्ट्वा दशा को देखकर मैं रो रही हूँ।
सः दीन इति जाननपि कृषकः तं बहुधा पीड्यते। उसका दीनता को, निर्बलता को जानते हुए भी किसान उसको बहुत बार पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेण भारम उद्यहति, वह कठिनाई से भार को ढो रहा है। इतरेमीव धूरम वोढुं स न शक्नोति, इसलिए वह जुए को, जो कंधे पर बैठ के रखा जाता है, जुए को ढोने में असमर्थ है, नहीं सक रहा है। एतत् भवान पश्यति न, क्या यह आप नहीं देख रहे हैं? इति प्रतिवाचन, ऐसा वह कही, प्रतिवचन ऐसा भी कहे। भद्रे नूनम, इंद्र ने कहे कि हे कल्याणी, निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वापि त्वम् अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे भद्रे, निश्चय ही हजारों पुत्रों को शतस्वापि सही ही तुम इसमें से ऐसा वात्सल्य कैसा, माने हजारों पुत्र हैं फिर भी इस निर्बल पुत्र पर तुम्हारा ऐसा स्नेह कैसा, ममता कैसी। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रतिवाचन, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोली। यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र सममेव में, यदि मेरे हजारों पुत्र भी हैं तब भी सभी पर वैसे ही मेरा समान प्रेम है। दिनस्य तु सुता शतशक्र पुत्रस्याधिका कृपा, लेकिन फिर भी जो दीन है, निर्बल है, वह हे इंद्र उस पर माता की अधिक कृपा होती है। निर्बल पुत्र पर माता की कृपा और स्नेह हमेशा बना रहता है। बहुन्यपत्यानि अपत्यानि में बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, बहुत है मेरे पुत्र, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदना अनुभवामि, वैसे भी मैं इस पुत्र पर विशेष अपनी आत्मा में वेदना मतलब कष्ट को, पीड़ा को अनुभव करती हूँ। जतो ही असमनेभ्यो दुर्बल, जो इस समय दुर्बल है, निर्बल है। सर्वेषु अपतेषु जननी तुल्यवत्सलाय, सभी पुत्रों पर माता का स्नेह है, होता है। तथापि दुर्बलेषु ते मातु अभी अधिका कृपा सहज, उसके बावजूद भी जो दुर्बल निर्बल पुत्र है उस पर सहज ही माता का स्नेह ज्यादा होता है। ऐसा सूर्य भी वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मतस्य अखंडलस्यापि हृदयम द्रव्यत, ऐसे सूर्य के वचन को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होकर इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। सच तामेवं शांत्यत, उसने कहा कि यह तुम शांत रहो। गच्छ वत्से, हे पुत्री तुम जाओ। सर्वम भद्रम जायेत, सभी अच्छा ही हो, सब अच्छा होगा। अचिरात एव चंडवातेन मेघ रवैश्च सव प्रवर्ष समाजायत, शीघ्र ही प्रचंड वायु के वेग और मेघों की गर्जना के साथ बारिश हुआ
पश्यता एव सर्वत्र जलोपल्लव संजात। ऐसे जल संकट को देखते हुए सभी जगह जल संकट को देखते हुए जब किसान देखा तो कृषक हर्षतिरेकेण कर्षणाभिमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात्। तब किसान खुश होकर कर्षण खेत जोतने से विमुख होकर खेत जुताई छोड़कर वह बैलों को लेकर घर की ओर चल दिया। अपतेषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। इस तरह से सभी बच्चों पर माता का समान ही स्नेह होता है, फिर भी जो दीन निर्बल दुर्बल बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, उस पर माता का कृपा हृदय से होता है, उसका स्नेह हृदय से होता है। यह आप लोगों का जननी वत्सला पाठ का यह सारांश आप लोग को पढ़ाया। अब इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगले क्लास में मैं अगला पाठ पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।